प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से हम बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। और आज जो वज़ीर आज़म समेत सदर ममलकत के भी मुख्तलिफ़ बयानात सामने आए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कौमी पॉलिसी का बुनियादी सतून जो है उस अमल को बनाना होगा और ये तहफ़्फ़ुज़ इस तरफ सबको तवज्जो देना होगी। माहौलियात के हवाले से जहाँ पर दीगर ममालिक मुतासिर होते हैं, पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है। लेकिन हमेशा कुछ चैलेंजेस का ज़िक्र होता है, फिर तनकीद ये भी होती है कि शायद हम उस पर तवज्जो नहीं दे पाते। आज भी मुख्तलिफ़ बयानात आए हैं, हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मलिक अमीन असलम साहब साबिक़ा की वज़ीर हैं, उनसे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आपके सामने है कि आज जो माहौलियात का आलमी दिन है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात होने चाहिए, आप समझते हैं कि वो इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं? फिर गिलगित बल्तिस्तान से लेके पूरे पाकिस्तान की या ओवरऑल अगर आप देखें जो चैलेंजेस हैं, इनमें कितना आपको इजाफा नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात की ज़द में है जो माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, और ये जो खतरे की घंटी है ये बार बार बजाई जा रही है। और अब तो ये समझें कि खतरे का ढोल बजाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जी। आई हैं अभी रिसेंटली। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 2030 तक पाकिस्तान के 9 ऐसे अजला हैं जहाँ पर ह्यूमन जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ेगी। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तकरीबन 40 मुख्तलिफ जो शहरों का असेसमेंट की, 400 शहरों की असेसमेंट की, और उनमें से टॉप 15 शहर निकाले जहाँ जो कि क्लाइमेट चेंज की जो असरात हैं और खसूसन गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ने के जद में आएंगे। और उन 15 जो टॉप 15 शहर हैं उनमें से 8 शहर पाकिस्तान में हैं। और ये बताया गया कि अगर इस पर इकदाम ना किए गए तो एज सून एज 2030 1/3 जो दुनिया की अमवात हैं गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से वो पाकिस्तान में हो सकती हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट्स हैं। और ये जो आपने अभी जिक्र किया कि बयानात दिए गए हैं, ये बड़े खूबसूरत बयानात हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। हम देखें, अगर पिछले साल पाकिस्तान में एक फ्लड्स की एक बहुत शदीद किस्म की सूरत हाल थी जिसमें हमने देखा कि बुनेर से लेके फिर आगे नीचे शहरों में लाहौर के आसपास जो भी फ्लड प्लेन के अंदर जितने इलाके जद में आए, वो तमाम तबाही जो है हमारी आंखों के सामने से गुजरी है कि हमने हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनाई हुई थी बिल्कुल फ्लड प्लेन के अंदर। और हमने जो दरख्त काटे हुए थे नॉर्थ के अंदर अपने खसूसन बुनेर के इलाके में, उसके बाद जो वहां पर एक पत्थरों की बारिश हुई और जिससे पूरे इलाके तबाह हो गए, ये सब कुछ हमने देखा है 1 साल पहले। जी। और उसके बाद अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। लेकिन अब ये जी। पूछने वाली बात यह है कि उस क्लाइमेट इमरजेंसी का क्या बना? अभी ये 1 साल हो चुका है, मेरे ख्याल में शायद उसकी जो कमेटी बनाई गई थी शायद उसकी मीटिंग भी नहीं हुई क्लाइमेट इमरजेंसी की। और अब दोबारा हम उस टाइम में आ गए लेकिन जब मलिक अमीन असलम साहब, आपके शिद्दत जो है। नज़दीक सर आपका तजर्बा क्या कहता है? कौन से ऐसे शहर हैं सिंध के अंदर या सिंध के अंदर, जैसे जेकबाबाद की बात होती थी, फिर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को देख लें, पंजाब को देख लें, आपके नज़दीक कौन से ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा मुतासिर होने का जिनका खदशा है? देखिए, मैंने आपको साइंटिफिक डेटा के मुताबिक बताया है कि जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें से 6 जो है वो सदर्न पंजाब में और 3 अपर सिंध के अंदर है। जैकबाबाद भी उसमें आता है जहां पर गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जो फ्लड से रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं वो नॉर्थ में सबसे ज्यादा है, जिसमें जीबी आ जाता है और केपी के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ये सब कुछ रिपोर्टों में मौजूद है, कई सालों से मौजूद है। और इसके ऊपर जो एक्शन लेने हैं वो भी हमें पता है हमने क्या करना है। हमने दरख्तों की कटाई को रोकना है, क्योंकि ये दरख्त सबसे बड़ा हथियार है जब ये इस कुदरती अमल के सामने जब आपको अपना एक मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो ये अडेप्टेशन के लिए सबसे बड़ा हथियार आपके ये दरख्त है। लेकिन हम उसके बावजूद हम एक बेदरेक कटाई पे लगे हुए हैं दरख्तों की। इसी तरह ये भी रिपोर्ट्स में सब में मौजूद है कि हमने अर्बन प्लानिंग अपनी इस तरह करनी है जो कि इन असरात को बर्दाश्त कर सके। हमारी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत है, ग्रीन पार्क्स बनाने की जरूरत है, हमें ग्रीन रूफ्स की जरूरत है। अगेन हमारी अर्बन
प्लानिंग बिल्कुल उसके साथ नहीं चल रही, और हम तो फ्लड प्लेन के अंदर अब अपनी सोसाइटियां बनाने में तुले हुए हैं। अपने जो हमारे हरे भरे खेत हैं ठीक है। उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू हाउसिंग सोसाइटीज। ये सारी चीजें मौजूद हैं, और ये बिल्कुल, सारी चीजें लेकिन अगर हम आप नहीं करेंगे तो हम एक कुदरत के साथ एक खुली जी, जी जंग का मलिक ऐलान कर रहे हैं, और इस कुदरत के साथ खुली जंग में बिल्कुल। हम ही हारेंगे, और बड़े बड़े नुकसान के साथ ठीक है हारेंगे। मलिक इसलिए अमीन असलम साहब, मेरी सर मेरी माजरत अपील आपकी बात है। काट रहा हूँ, लेकिन आखिर में सर ये बताइएगा कि ये जो बीच में जैसे आपने कमेटी का जिक्र किया कि शायद आज तक कोई इजलास भी नहीं हुआ, इसी तरह आपको याद होगा कि ट्री बिलियन का मंसूबा था, फिर उसके बाद भी कहा गया कि आप दरख्त लगाएं जितना हो सके, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त वो तवज्जो या वो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, वो दरख्त लगाने का मामला हो या बाकी मंसूबे हों, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से? बिल्कुल प्रायोरिटीज तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि आपने देखा कि आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं जिसका फोकस ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आज से 5 साल पहले कोई यही वर्ल्ड तकरीब में है। एनवायरनमेंट डे पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ था कि ये पाकिस्तान में मनाया गया था, और पाकिस्तान को ये होस्ट करने का एजाज दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हो रहे थे ग्राउंड पे, जिनमें आपने बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र किया, उसको दुनिया ने महसूस किया कि पाकिस्तान ऐसे इकदाम कर रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ तदारक में तमाम दुनिया के लिए मशअल राह बन सकते हैं। लेकिन आज हम उससे हम बिल्कुल, रिवर्स ठीक। डायरेक्शन में अनफॉर्चुनेटली चल पड़े हैं, और केपी प्रोविंस के अंदर भी जहां पर वो बिलियन ट्री का ख्वाब देखा गया था, वहां पर भी इस वक्त डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें दीर के एरिया में मैसिव डिफॉरेस्टेशन की इंडिकेशन दी गई है। तो हमें चाहिए कि हम ठीक है, अपनी सिम्त ठीक को है। दुरुस्त करें, वरना ये सिम्त कुदरत हमारी खुद ही दुरुस्त करके दिखा देगा। चलें, ठीक है। मलिक अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मलिक अमीन असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो चैलेंजेस हैं या जो खदशात हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।